प्लेट साफ कर दो जल्दी से, मेज पर लगाना है। हाँ। मौसीकी। आउल, तुमने तो कहा था कि अब मुझे कॉल नहीं करोगे। मैं जानता हूं, मैंने कहा था, लेकिन मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अम्मू तुम्हारे घर आ जाएंगी। देखो, उन्होंने जो कुछ भी कहा गलत कहा। मुझे अफसोस है। नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा। मुझे लगता है वो भी तुमसे इतनी ही तंग आ चुकी हैं जितना हम सब। इसलिए बेहतर है कि मुझसे दूर रहूं ताकि सबको सुकून मिल सके। आई रह, मैं सब कुछ बदल रहा हूं, यकीन करो। कल से दफ्तर आना शुरू कर दूंगा। मैं मुकम्मल तौर पर संभल चुका हूं। मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैं पहले ही बहुत तंग आ चुकी हूं। मुझ पर एक एहसान करो, मुझसे दूर रहो, सब खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि अम्मू तुम्हारे घर आ जाएंगी। ये सब फारिया ने करवाया है। मैं कह रहा हूं, मुझे अफसोस है। बस खत्म कर दो यार। अच्छा सुनो, एक मौका दो मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा, वदा करता हूं। सिर्फ एक आखिरी मौका। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और वो भी वो बातें जो तुम्हारे मुफाद की हो। तुम्हें किसी की भी एहसासात की परवाह नहीं, जो चाहो करते रहो। मौसीकी। डॉक्टर साहिब, मैं माजरत खा हूं। जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ। मेरी आपसे दरख्वास्त है, हमें मुआफ कर दें और इजाजत दें कि अगले हफ्ते मंगनी की कोई तकरीब कर लें, फिर रबीउल अव्वल में शादी की तारीख रख दें। और क्या मैं जान सकता हूं कि यह गलत फहमी थी? किया बस रहने दे भाई साहब। घर का मामला था, घर में ही हल कर लिया है। आप हाँ कर दीजिए। मेरी सारी जिंदगी का सरमाया मेरी बेटियां हैं। अगर आज किसी गलत फहमी पर आप रिश्ता तोड़ सकते हैं तो खुदा ना करे कल को कोई और गलत फहमी हो गई तो। इसलिए मेरे हक बनता है कि हाँ कहने से पहले जानूं के मामला किया था। अंकल, सच ये है कि मेरी जिंदगी में एक और लड़की थी जो कुछ अरसा पहले मुझे धोखा देकर चली गई। मैं अब भी इस सदमे से निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे वालिदैन इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फेलिका को मैंने सब सच बता दिया था। मुझे लगा शायद इसने दबाव में हाँ की है। बाद में एहसास हुआ कि मैं गलत था। इसी गलती को ठीक करने आया हूं। आगे आप बेहतर जाने। ठीक है, मैं फेलिका से बात कर लेता हूं। मौसीकी। बेटा, तुम कुछ कह दो तो मैं जाकर इनकार कर दूं। फैसला तुम पर छोड़ता हूं। पापा, मुझे लगता है इश्तियाक अच्छा आदमी है। आप क्या कहते हैं? मुझे इसकी सच्चाई अच्छी लगी। माँ बाप से सच कहा, हमसे सच कहा। इसके लिए हिम्मत चाहिए। कम अज कम ये तसल्ली रहेगी कि वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या? ये कि वो धोखा खा जाता है। और अगर शादी के बाद भी कभी धोखा खा गया तो? पापा, कभी कभी इंसान ठोकरें खाकर संभल जाता है। मुझे लगता है अब वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है बेटा, खुश रहो। मुस्कुराहट। मौसीकी। जल्दी आओ, इमरजेंसी है। क्या हुआ? सब खैरियत? एक जरूरी बात करनी है। सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता था। अगर बात ना करता तो नींद ना आती। अच्छा बोलो। फेलिका के घर वालों ने हाँ कर दी है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। यार, तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर पा रहा? मैं भी अच्छी फैमिली से हूं, पसंद करता हूं, हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। तुम्हारी शादी हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे और तुम्हारे तरीके में फर्क है। मैंने इसके पीछे पड़कर उसका दिमाग खराब नहीं किया। मैं वालिदैन के साथ बाकायदा रिश्ता लेकर गया। लड़की की शादी वालिदैन की मर्जी से होती है, वो खानदान देखते हैं। तुमने कभी ऐसा किया? नहीं। खीर सब आ गए। मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं यारिया से शादी कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं अब सब मेरे साथ चलें उसके घर रिश्ता लेने। होश में हो? दिमाग दुरुस्त है? ये नहीं हो सकता। हो रहा है, और आपको मेरे साथ जाना होगा। नहीं जा रहे हम? ठीक है, तो फिर मैं सुबह सारी जायदाद और कारोबार खैरात कर दूंगा। वक्त है आपके पास, सोच लीजिए। ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं कर सकता हूं। सब मेरे नाम है। हम जाएंगे सुबह 11 बजे। यह कामयार के वालिदैन आए हैं। अबू बिला रहे हैं। नीचे मासूम खामोशी, सख्त माहौल। जनाब, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, फैक्ट्रियां हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। कामयार मुस्तकबिल में सब संभालेगा, और ये बोर्ड का चेयरमैन भी है। मैंने बहुत सोचा है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया। मुझे अफसोस है। मैं अब बहुत बदल चुका हूं। मुस्बत तब्दीली आई है। अच्छा, तो बात क्या है? मैं यारिया से शादी करना चाहता हूं, इसीलिए अपनी फैमिली के साथ रिश्ता लेकर आया हूं। लेकिन तुम्हारे वालिदैन के चेहरों से तो लगता है जबरदस्ती लाए हो।
नहीं, वो बस थोड़े परेशान हैं, मगर मान जाएंगे। मैं मैनेज कर लूंगा। मैं चेयरमैन हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। बिजनेस भी बेच सकता हूं। कामयार: जी सर, मैंने अपनी बड़ी बेटी से भी उसकी मर्जी पूछकर शादी की थी। इहरा से भी पूछूंगा। जी पूछे, मुझे इल्म है वो हाँ करेगी। इहरा आती है। बेटा, ये शख्स अपने वालिदैन को जबरदस्ती लेकर आया है। मेरी नज़र में ये बहुत मगरूर और नापुख्ता लड़का है। लेकिन अगर तुम हाँ कहो तो हमें एतराज नहीं। अगर इनकार करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। पापा, मुझे इस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? मैंने क्या गलत किया? मैं वालिदैन को साथ लाया हूं। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। क्यों जाऊं? मेरी गलती क्या है? ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? तुम्हारी गलती यह है कि तुम सुन ही नहीं सकते। ना वालिदैन की परवाह, ना मुआशरे की, ना मेरी बेटी की। तुम्हें सिर्फ अपनी जिद अजीज है। तुम हो कौन? करते क्या हो? अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा के देखो, तुम्हारी औकात क्या रह जाती है। सर, तुम्हें तो कोई चपरासी भी काम पर ना रखे। चपरासी भी शरीफ लोग होते हैं। और तुम्हारी कोई कीमत नहीं। यह तुम्हारी गलती यह है कि तुम सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, कभी बेवक्त मुआफी मांगते हो, कभी मुझे तंग करते हो, और आज जबरदस्ती रिश्ता ले आए हो। तुम इस काबिल नहीं कि कोई बाप अपनी बेटी तुम्हें दे। तुम इस काबिल भी नहीं कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। बदमाश लगते हो। गुंडे, निकल जाओ और दोबारा शक्ल मत दिखाना। कामयार घर से निकलता है टूटा हुआ। दादा, दिल बहुत दर्द कर रहा है। चुभने वाली बातें अक्सर सच होती है, लेकिन सच को बदला भी जा सकता है। एक बार और कोशिश करो। चेयरमैन साहब दफ्तर आ गए हैं। मैं नहीं मान सकता ये सब। बाबा, मैं बदला नहीं ले रहा, मैं बदल रहा हूं। मुझे समझी, मेरी मदद करें। अब सबकी तनख्वाहें बंद कर दी हैं इसने। सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचने का हुक्म दिया है। अच्छा किया है, बहुत हो गई है लापरवाही। जाओ काम करो। कामयार: नए बोर्ड मेंबर्स कहाँ हैं? आप हैं। आप 15 साल से मेंबर थे। मैंने हटा दिया था, लेकिन दोबारा मुकर्रर कर दिया है। आज से आपका नया दौर शुरू। ये सब क्यों कर रहे हो? पता नहीं, दिल चाहता है सब बिगाड़ कर दोबारा बनाऊं। खुद को भी मत करो बेटा। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। इसके लिए नहीं कर रहा, अपने लिए।